ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट हुआ था द वंडर कॉल्ड स्लीप। इसका करीब करीब 1.5 पेज कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक थे 3, जिसको आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में क्लियर करना था। ओके, शायद ये छोटी सी पोएम उसके आगे है चैप्टर के बाद। चलिए देखते हैं। अ ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर asleep. Dream helps us sleep through noise and other disturbances. Dreams may reveal something about one's problems, but they cannot tell the future. यहाँ 3 फैक्ट्स आपको ड्रीम्स के बारे में बताए गए हैं। इससे पहले आप लोगों ने स्लीप के बारे में 3 फैक्ट्स लिए, उसको डिटेल में पढ़ा है। अब ड्रीम के बारे में 3 फैक्ट्स है जिसे आप डिटेल में पढ़ोगे। पहला फैक्ट है, अ ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर स्लीप। ड्रीम जो है वो हमारे दिमाग की ही एक क्रिया है जब हम सो रहे होते हैं। दूसरा है, ड्रीम हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज़ एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। चाहे कितनी भी आवाज़ हो रही हो या कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही हो, तो हम अगर सपना देख रहे हैं तो शायद हम सो रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के बाद ही या फिज़िकल कांटेक्ट हो जाए, कोई हमको हिला के जगाए, तभी शायद हमारी नींद खुल सकती है। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम। किसी की परेशानियों के बारे में आप सपनों में देख सकते हो। यानी आप दिन में अगर किसी चिंता से ग्रसित हो या आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो रात में आपके सपनों में आ सकती है। लेकिन कभी भी आपके सपने आपको फ्यूचर नहीं दिखाते। आपके सपनों में आप कभी भी फ्यूचर नहीं देख सकते हो कि क्या होने वाला है। ओके, व्हाट इज़ अ ड्रीम? सपने क्या हैं? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर asleep. पहले ही मैंने बताया, पहला पॉइंट यही था कि यह दिमाग की एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी नींद के दौरान हो रही होती है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ ड्रीम्स जो हैं प्रोबेबल होते हैं, यानी आपको वो सपने बार बार आते हैं। सबकी नींद में होगा। जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरी ड्रीम में एक मंदिर आता है और उस मंदिर के सामने आते ही, जब मैं पूरा ट्रैवल करने के बाद जैसे ही मैं उस मंदिर के सामने आके खड़ी होती हूँ, जस्ट उसकी राइट साइड में ही एक टाइल्स पे मेरा पैर स्लिप होता है और मेरी नींद जाग जाती है, मतलब नींद खुल जाती है। तो ये प्रोबेबल है, यानी ये सपना मुझे बार बार आता है और वो मंदिर मैंने कभी देखा भी नहीं है। रियल में, एक्चुअल में वो मंदिर नहीं देखा है, वो कहाँ पे है वो मंदिर। ओके ना ही वो फोटो में और ना ही एक्चुअल में। ठीक है, तो ऐसे सपने बार बार आते हैं और कुछ जो है प्रोबेबल नहीं होते, यानी कभी कभार आते हैं। तो सम आर प्रोबेबल, सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट. That only means that many of things that happen in dreams could happen when we are awake. कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ड्रीम्स में जो हम जब जाग रहे होते हैं तो भी हमारे साथ हुई होती हैं। अदर्स कुड नॉट, सारी चीज़ें नहीं होती लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। कुछ कारणों से हम ड्रीम्स को महत्वपूर्ण नज़रिए से देख सकते हैं कि हाँ, सपने आना जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंसेस। जब आप सपना देख रहे होते हैं तो चाहे कितनी भी आवाज़ हो, आप आराम से सो सकते हो। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। हाँ, we are on the line that only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake, others could not. Dreams seem to be important for several reasons. One is that dream can help us to sleep through noise and other disturbances. For example, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing. उदाहरण उसका एक ये है कि आप जब कहते हो कि नॉइजेंस में भी आप सो सकते हो, तो उसका एक उदाहरण आपका एक ये है कि अलार्म क्लॉक बजती रहती है और आपको क्या लगता है, अगर आप सपना देख रहे हो कि तो ऐसा लगता है कि डोरबेल बज रही है या फ़ोन की घंटी बज रही है और आप जो है अलार्म क्लॉक के जगाने पर भी जागते नहीं हो। बट आवर माइंड काउजेस अस टू ड्रीम दैट टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। और उसके बाद हम लोग जागते हैं तो किस चीज़ के लिए जागते हैं? टेलीफोन की घंटी या डोरबेल को आंसर करने के लिए।
अलार्म को नहीं। सर्टन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम ऑफ्टन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम एंड दैट इफ अंडरस्टूड करेक्टली दैट कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। कुछ डॉक्टरों का ये भी मानना है कि सपने जो है आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सही और उचित हल दे सकते हैं। अगर आप सही तरीके से उन सपनों का अर्थ समझ जाते हो तो शायद आपकी बड़े से बड़ी परेशानियां हल हो सकती हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन एक चीज़ हमको समझनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। ड्रीम्स हमें कभी भी भविष्य नहीं बताते। सपने में हम अपना भविष्य नहीं देख सकते। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। साधारण तौर पे वो हमें अपना भविष्य नहीं बता सकते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। कॉमन एक्सपीरियंस है स्लीप यानी सोना जो है वो सभी को नींद आती है, लेकिन हम नींद की जो आश्चर्यजनक शक्ति है उसके बारे में हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। बहुत सारे कवियों ने नींद के बारे में बहुत सी कविताएं लिखी हैं। Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. यहाँ भी एक कविता मेंशन की गई है, एक पोएम मेंशन की गई है, जहाँ कवि जो है, जो पोएट है, वो नींद के एहसास को बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करता है। ठीक है, रीड इट अलाउड, ये आपको पढ़ना है। एक बार होमवर्क आपका यही है, एक बार इसको पढ़िएगा। आज के वीडियो में इतना ही। कल आपको ये पोएम का मतलब समझा के क्वेश्चन आंसर बता दिए जाएंगे। ओके, गुड बाय क्लास।